ये तुम लोग क्लास 11th में भी पढ़े हो। मोलरिटी, व्हाट डू मीन बाय मोलरिटी? एनीवन नो? जस्ट टेल मी व्हाट इज मोलरिटी? नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। वाटर नहीं बोलेंगे, वाटर बोल देंगे तो वो सॉल्वेंट हो जाता है। वाटर इज अ सॉल्वेंट, इट इज नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो मोलरिटी बोलता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले कल में जो रिवाइज करवा देता हूं एक बार, सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। जिसको बोलते हैं वो क्या कहलाता है? सॉल्यूट। जिसमें बोलते हैं वो क्या कहलाता है? सॉल्वेंट। द सब्सटेंस व्हिच इज डिसॉल्व्ड इज कॉल्ड सॉल्यूट। द सब्सटेंस इन व्हिच वी डिसॉल्व इज कॉल्ड सॉल्वेंट। जिसमें बोलते हैं वो सॉल्वेंट है, जिसको बोलते हैं वो सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स, क्या नंबर ऑफ मोल्स? अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? एनीवन? क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स? नहीं पता? नंबर ऑफ मोल्स होता है मास ऑफ सॉल्यूट, जिसका निकाल रहे हैं उसका मास, अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, जिसका निकाल रहे हैं उसका मॉलिक्यूलर मास। ये क्या कहलाता है? नंबर ऑफ मोल्स कहलाता है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर? ये एक है। दूसरा नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। सुनियो नाम एवोगैड्रो नंबर 6.022 या 23 into 10 to the power 23। ठीक है, तो ये दो तरीके से अपन कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को। एक क्या, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, या मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। क्लियर हो गया यहाँ पर तक? तो जनरली हम लोग नीचे वाले का यूज 11th में करते हैं, अभी नहीं है। 12th में अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? मास ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस। नेक्स्ट देखो, समझेंगे पहले मोलरिटी का डेफिनेशन अभी पढ़ गया है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, किसको डिसॉल्व करना है आपको? सॉल्यूट को। और किसके बेसिस पे डिसॉल्व करना है? नंबर ऑफ मोल्स के बेसिस पे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कितने लीटर में डिसॉल्व करना है? 1 लीटर में। तो वो तुम्हारा क्या कहलाता है? मोलरिटी। कई जगह पे 1 लीटर की जगह क्या लिखा रहता है? 1000 मिलीलीटर। क्या लिखा हुआ रहता है? 1000 मिलीलीटर। मोलरिटी को कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल एम से। मोलरिटी इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। और मोलरिटी का फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होगा? मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? लीटर में। किसमें? ठीक है। और अभी पढ़ गया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का क्या फार्मूला है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मोलरिटी का फार्मूला क्या बनेगा फिर? मोलरिटी इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम किसमें? लीटर में। और लीटर को अगर मिलीलीटर बनाओगे तो क्या हो जाएगा? ये वाला 1000। तो अब फार्मूला बनाओ। मास को लिखते हैं Wb, मॉलिक्यूलर मास को लिखते हैं Md इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम किसमें? मिलीलीटर। ये किसका फार्मूला बन गया? मोलरिटी का। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए तुमको कौन सा फार्मूला यूज करना है? Wb/Mb इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। तो मोलरिटी क्या होता है? मोलरिटी एक प्रकार का सॉल्यूशन को मेजर करने का टेक्निक है। और उस टेक्निक में हम लोग कैसे सॉल्यूशन को मेजर करते हैं? मोल्स के बेसिस पे। किसके बेसिस पे मेजर करते हैं? मोल्स के बेसिस पे। तो मोलरिटी का अगर एक लाइन का डेफिनेशन बोला जाए तो क्या बोलेंगे? इट इज अ टेक्निक यूज्ड टू मेजर द concentration of solution, the concentration of with the help of number of moles के बेसिस पे। चलो नोट करो,
मोलरिटी का डेफिनेशन, मोलरिटी का फॉर्मूला और लास्ट में फॉर्मूला देन न्यूमेरिकल कॉस में OH is dissolved in 2 liter of solution, is dissolved in 2 liter of solution. Calculate molarity. 2 liter of solution. Calculate molarity. Full stop. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 30 ग्राम NaOH को किस में डिसॉल्व किया जा रहा है? 2 लीटर सॉल्यूशन में। तो उसकी क्या कैलकुलेट करनी है? मोलरिटी। तो हम लोग सबसे पहले क्या राइट करेंगे? गिवन क्या क्या चीज है? मास ऑफ NaOH। यह मास ऑफ NaOH कितना गिवन है बताओ? 30 ग्राम। 30 ग्राम। और क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? 2 लीटर। मिलीलीटर में चेंज करो कितना आएगा? 2000 मिली। डायरेक्ट कर दिया कि करके दिखाओ? आता है सर, आता है ना। 2 लीटर का कितना हो गया? 2000 मिलीलीटर। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है? मोलरिटी। मोलरिटी का फॉर्मूला पढ़ो, WB/mv into 1000 अपॉन वॉल्यूम किसमें? मिलीलीटर। ये फॉर्मूला है। WB कितना गिवन है? 30। कितना गिवन है? 30। mv नहीं पता। हाँ 1000। वॉल्यूम कितना गिवन है? 2000। कितना गिवन है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? अब बचा क्या? मॉलिक्यूलर मास। क्या बचा? मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास NaOH का कैसे निकलेगा? Na प्लस O प्लस H। Na का कितना होता है? 23। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। तो टोटल कितना हो गया? 40। कितना हो गया? 40। तो यहाँ क्या राइट करेंगे हम लोग? 40। 0 0 0 0 0 0 0 0 कैंसिल। 3 1 जा 3 और 4 2 जा 8। इसको डिवाइड करने आता है कर लेना, बट मैं प्रिफर करता हूँ बेसिक डिवीजन। एक भी पॉइंट मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 8 0 जा 3 बचा, पॉइंट लगा 0। 8 3 जा 24। कितना बचा? 6 बचा, पॉइंट लगाया 0। 8 7 जा 56। कितना बचा? 4, पॉइंट लगा है 0। 8 5 जा 40। सो द आंसर विल बी 0.375, लास्ट में कैपिटल M। क्योंकि मोलरिटी कैलकुलेट करते हैं तो उसकी यूनिट क्या होती है? कैपिटल M होती है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 0.375 कैपिटल M। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। पॉज करो और पॉज। 20 ग्राम NaOH, 20 ग्राम NaOH is dissolved in solution having density 1.8 ग्राम 1.8 ग्राम क्यूब। 1.8 ग्राम क्यूब पर मिलीलीटर। ये ग्राम पर मिलीलीटर लिख लेना, क्यूब को हटा दो, ग्राम पर मिलीलीटर। ये आप करें। नहीं, यहाँ क्यूब की जगह यहाँ क्यूब है। ठीक है सर। कैलकुलेट मोलरिटी। मोलरिटी लिटी तो पढ़ेंगे हम इधर पे। सो क्या दे दिया हमको? डेंसिटी। क्या दे दिया है? डेंसिटी। और क्या दे दिया है? मास ऑफ NaOH। कितना दिया हुआ है? 20 ग्राम। और क्या दिया हुआ है? लेकिन NaOH का मॉलिक्यूलर मास अभी निकाल रखे थे तो लिख सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 40। फार्मूला लगाओ, क्या होता है मोलरिटी का फार्मूला? मोलरिटी इक्वल टू
डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऊपर वॉल्यूम मिलीलीटर। डब्ल्यू बी बाई कितना दिया है 20 बाई 40 40 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम नहीं दिया है, क्या दे दिया है डेंसिटी। क्या दे दिया है डेंसिटी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या जानते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या जानेंगे मास अपॉन जानेंगे कितनी जानेंगे डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन, ठीक है। सो वॉल्यूम मास को कितना ग्राम लेंगे क्योंकि सॉल्यूशन का लेना है, किसका लेना है। जब भी सॉल्यूशन का मास नहीं दिया रहेगा तो लेट पहला लाइन भी क्लियर है ना, मास ऑफ सॉल्यूशन बी 100 ग्राम। कितना ग्राम 100 तब 20 ग्राम तुम्हारा क्या था सॉल्यूट था, बाकी 80 ग्राम तुम्हारा क्या था पानी था। तो ये हो गया 100 अपॉन वॉल्यूम कितना हो गया मास हो गया 100 और डेंसिटी कितना है 1. तो वॉल्यूम क्या आ गया 100 अपॉन 1. तीसरा अपॉन कहाँ चला जाता है सभी को पता है ऊपर चला जाता है, पॉइंट हटेगा तो क्या लग जाता है 1 0 पड़ जाता ये और ये क्या हो गया 0 0 क्या हो गया 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 9 तो आंसर क्या हो गया पॉइंट हट गया था ना क्योंकि एक 0 लगा दिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सर वो 100 ये कौन सा ये वाला यहाँ पे इतने अच्छे से लिख रहे हैं मास ऑफ सॉल्यूशन बी 100 पॉइंट की जगह पे क्या लिखा है और डी कितना दिया हुआ है ठीक। हाँ ठीक है इसको नोट नहीं करना है पॉज इट एंड सॉल्व। सेकेंड टॉपिक मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। जब सॉल्यूशन की बजाय हम किसमें घोले उसको सॉल्वेंट में तो वो तुम्हारा क्या कहलाता है मोलैरिटी। क्या कहलाता है मोलैरिटी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है सर 1 लीटर सॉल्यूशन और 1 किलोग्राम में क्या डिफरेंस है। सो 1 लीटर इज इक्वल टू 948 ग्राम। कितना ग्राम होता है अप्रोक्स 948 ग्राम, पूरा 1000 ग्राम नहीं होता 52 ग्राम का डिफरेंस रहता है। कितने ग्राम का डिफरेंस रहता है 52 ग्राम। क्लियर है यहाँ पर तक ठीक। ऐसा क्यों होता है क्योंकि 1 पाउंड इज इक्वल टू 480 या 90 जो भी 495 यही वैल्यू। तो 2 पाउंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 990। ये भी पूरा 1 किलोग्राम के बराबर नहीं हुआ। ये अलग अलग सबकी क्राइटेरिया होती है मेजर करने की जिसकी वजह से ये डिफरेंस क्रिएट होता है ठीक है। तो इसीलिए जब हम लोग 1 लीटर सॉल्यूशन में घोलते हैं मतलब पूरा 1000 ग्राम नहीं है 1 लीटर सॉल्यूशन है मतलब 948 ग्राम है तो आंसर अलग आएगा। और 1 किलोग्राम में घोलोगे मतलब कितने में घोलोगे तुम 1000 ग्राम में घोलोगे तो आंसर अलग आएगा। इसीलिए इसके मेजरमेंट को एक को क्या बोला जाता है मोलैरिटी और एक को क्या बोला जाता है मोलैरिटी। तो जब लीटर के बेसिस पे घोलेंगे तो क्या निकलेगा मोलैरिटी, लेकिन जब ग्राम के बेसिस पे घोलेंगे तो क्या निकलेगा हमारा मोलैरिटी। और कोई डिफरेंस नहीं, वो भी पानी में घोले इसको भी पानी में घोले अंतर कोई नहीं है। ये बोल देते हैं कि सॉल्वेंट है और सॉल्यूशन है। अब 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नमक डाले तुम लोग तो पानी तो पानी ही है। अब पानी को मेजर किया तुमने ग्राम में तो क्या निकलेगा मोलैरिटी, और लीटर में नाप के डाल दियो तो क्या निकलेगा मोलैरिटी। बाकी डाल तो 1 ही चम्मच नमक रहे दोनों में। क्लियर है कॉन्सेप्ट, दोनों का अंतर समझ में आया। अगर हम लोग ग्राम के बेसिस पे मेजर करेंगे तो मोलैरिटी कहलाएगा और लीटर के बेसिस पे मेजर करेंगे तो क्या कहलाएगा, मतलब तौलेंगे तो वो क्या है मोलैरिटी और नापेंगे तो वो क्या है मोलैरिटी। ठीक चलो, तो मोलैरिटी का डेफिनेशन क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से, उसको कैपिटल M से, इसको स्मॉल m से।
फार्मूला क्या बनेगा मोलैलिटी का? मोलैलिटी इज इक्वल टू WB by MB into 1000 अपॉन WA ग्राम में। वॉल्यूम नहीं लिखेंगे क्योंकि वॉल्यूम मतलब लीटर, वॉल्यूम मतलब लीटर, लेकिन हम तो वजन नाप रहे हैं तो वजन में क्या लिखेंगे? मास या वेट। और इसको A मतलब सॉल्वेंट और B मतलब सॉल्यूट। तो फॉर्मूला मोलैलिटी का क्या बन गया? WB by MB 1000 अपॉन WA in ग्राम। नोट डाउन, नोट करो। हो गया नोट? डेफिनेशन भी नोट करेंगे। इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट। एग्जाम्पल 30 ग्राम NaOH is dissolved in 250 gram of water. 250 gram of water. Calculate molarity. 30 ग्राम NaOH को कितने ग्राम वाटर में घोल दिया गया? 250 ग्राम वाटर में घोल दिया गया। तो क्या कैलकुलेट करना है हमको? मोलैलिटी। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे। क्या गिवन है? मास ऑफ सॉल्यूट। कितना गिवन है मास ऑफ सॉल्यूट? 30 ग्राम। 30 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास सबको पता है कितना आएगा? 40। मॉलिक्यूलर मास आएगा 40। और एक दे दिया मास ऑफ वाटर भी दे दिया है। क्या दे दिया? मास ऑफ वाटर 250 ग्राम। 250 ग्राम। ये तीनों गिवन है। फॉर्मूला पुट कर दो। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैलिटी इज इक्वल टू WB by MB into 1000 अपॉन WA इसमें ग्राम में। तो WB कितना दिया? 30 by 40 into 1000 अपॉन 250। 0 0 0 0 25 बन जा, 25 हो जा। ठीक है, 4 और 4 कैंसिल। तो 3 स्मॉल है। क्लियर? चलो नोट करो और पॉज कर दो। सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। ये मैं बताना भूल गया था। जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं या किसी भी डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं तो सॉल्वेंट को कैपिटल A से डिनोट करते हैं और सॉल्यूट को कैपिटल B से डिनोट करते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर में कहीं पर भी अगर तुमको कैपिटल A नजर आता है तो इट ऑलवेज डिनोट सॉल्वेंट। किस चीज को बताता है? वो सॉल्वेंट को। और कहीं पर भी कैपिटल B नजर आता है तो वो किस चीज को डिनोट करता है? सॉल्यूट को। तो जैसे मैंने लिख दिया WA, WB, MA, MB, ये लिख दिया XA, XB, ये आ गया। तो जितनी जगह A लिखा है वो सारा तुम्हारा क्या है? सॉल्वेंट का वैल्यू है। और जितनी जगह B लिखा है वो सब तुम्हारा किसका वैल्यू है? सॉल्यूट का वैल्यू है। क्लियर है यहाँ पर तक? तो ये क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मतलब A मतलब सॉल्वेंट, A मतलब सॉल्वेंट और B मतलब क्या हो गया? सॉल्यूट। तो ये क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट। ये क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और लास्ट वाला क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये मैं बताना भूल गया था जिसकी वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। ऑफ सॉल्यूट क्लियर है यहाँ तक? सॉल्वेंट सॉल्यूट क्लियर? यस। अब सॉल्वेंट सॉल्यूट के बेसिस पे एक न्यूमेरिकल बना के दिखाओ। 30 ग्राम CH3COOH is dissolved in water
कैलकुलेट मोलेलिटी, कैलकुलेट मोलेलिटी